हमारा शरीर ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। सोचिए जरा, खरबों कोशिकाएं हैं, अनगिनत नदियां बह रही हैं और एक पूरी की पूरी सेना तैनात है। और ये सब मिलकर बस एक ही काम कर रहे हैं, हमें हम बनाए रखने का। तो चलिए आज इसी कमाल की मशीन की यूजर गाइड को जरा खोल कर देखते हैं। अगर हम अपनी त्वचा के नीचे देखें तो हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम है। तो आइए माइक्रोस्कोप उठाकर देखते हैं कि हमारी असलियत है क्या। हर बड़ी इमारत की तरह हमारे शरीर की भी एक नींव होती है, और हमारी कहानी शुरू होती है सबसे छोटे लेवल से, जीवन के इन नन्हे नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक्स से। ये सोचना ही कितना हैरत अंगेज है ना? एक विशाल पेड़ से लेकर हमारे शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से तक सब कुछ इसी एक बेसिक डिजाइन से शुरू होता है। कोशिका, समझिए, जीवन की एक यूनिवर्सल करेंसी है। लेकिन हाँ, सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। एक तरफ है एकदम सिंपल प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक, मतलब वो जटिल और ऑर्गेनाइज्ड कोशिकाएं जिनसे हम बने हैं। और सबसे बड़ा फर्क वो है एक खास कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस, जो हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीवन को मुमकिन बनाता है। तो अगर कोशिका को एक घर मान लें, तो फिर आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट कहाँ रखा है? वो कौन सी गाइड बुक है जो हर चीज को बताती है कि उसे करना क्या है? सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर बंद है, डीएनए में कसकर लिपटा हुआ, हमारे वजूद का पूरा कोड। सिर्फ हमारी आंखों का रंग ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में बनने वाले हर एक प्रोटीन को बनाने का इंस्ट्रक्शन भी यही मौजूद है। अब देखिए, इस छोटे से महानगर को चलाने के लिए एनर्जी तो बहुत चाहिए, तो इसके पावर प्लांट्स कहाँ हैं? कौन है जो इस शहर को पावर देता है? तो मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से, हमारी हर एक कोशिका के अंदर बैठे छोटे छोटे इंजन। ये हमारे खाने को एटीपी नाम की केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और इसी एनर्जी से हमारे शरीर में होने वाला हर एक काम होता है। अच्छा, अब एक कोशिका से जूम आउट करते हैं और उस हाईवे सिस्टम को देखते हैं जो इन सभी शहरों को आपस में जोड़ता है। ये है हमारा रक्त, हमारे शरीर का डायनामिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। वैसे तो हम खून को लाल समझते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा असल में प्लाज्मा नाम का एक हल्का पीला लिक्विड है। लाल कोशिकाएं तो बस उसमें सफर करने वाले यात्री हैं। इस ट्रैफिक में हर किसी का एक बहुत जरूरी रोल है। प्लाज्मा वो सुपर हाईवे है जो पोषक तत्व ले जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कुरियर सर्विस हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो घुसपैठियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स वो इमरजेंसी रिपेयर टीम है जो किसी भी कट या लीक को ठीक करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। 120 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे हमारे सबसे जरूरी कर्मचारियों में से एक के जीवन, मृत्यु और बलिदान की पूरी कहानी छिपी है। ये है एक लाल रक्त कोशिका की औसत जिंदगी दिनों में। अब सवाल ये है कि इतनी छोटी क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ढोने के लिए ये अपने कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस को ही बाहर फेंक देती हैं। इसलिए वे खुद की मरम्मत नहीं कर सकती, वो हमें जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है, लेकिन बचाव भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब मिलते हैं शरीर की डिफेंस की पहली लाइन से, हमारी अपनी पर्सनल आर्मी। जीवन की इसी नदी में हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं लगातार गश्त पर रहती हैं। वे हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही, जासूस और जनरल सब कुछ हैं जो हर पल खतरे के संकेतों की तलाश में रहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को एक 2 लेवल सिक्योरिटी की तरह समझिए। जन्मजात इम्यूनिटी जो है वो हमारे महल की दीवारें हैं, हमेशा तैयार, जो आम खतरों को रोकती हैं। और जो अर्जित इम्यूनिटी है वो हमारी स्पेशल फोर्स टीम है। ये खास दुश्मनों को पहचानना, उन्हें निशाना बनाना और फिर उन्हें याद रखना सीखती है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। जब कोई नया कीटाणु हमला करता है तो शरीर उससे लड़ता है और फिर उसकी एक मोस्ट वांटेड फाइल बना लेता है। यही मेमोरी है। अगर वही दुश्मन दोबारा आता है तो सेना उसे फौरन पहचान कर खत्म कर देती है। टीके भी हमें सुरक्षित रखने के लिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्टकट भी है, पैसिव इम्यूनिटी। ये अपनी सेना बनाने के बजाय सुरक्षा उधार लेने जैसा है। जरा उन एंटीबॉडीज के बारे में सोचिए जो एक माँ से उसके बच्चे को मिलती हैं। ये कुदरत का पहला तोहफा है जो जिंदगी के शुरुआती सबसे नाजुक महीनों के लिए एक सुरक्षा कवच देता है।
तो हमने एक अकेली कोशिका के अंदर से शुरुआत की थी और पूरे शरीर की यात्रा की। चलिए इस शानदार सफर के मुख्य पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं। एक कोशिका के इंजन से लेकर हमारे खून में गश्त करती एक इंटेलिजेंट आर्मी तक, हर चीज एक दूसरे से बहुत ही बारीकी से जुड़ी हुई है। हमारा शरीर कोई एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक दूसरे के भीतर काम करने वाले सिस्टम्स का पूरा ब्रह्मांड है। अगर एक अकेली कोशिका में इतनी कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी बायोलॉजी में और कौन-कौन से राज हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं।